बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं ये है पेशावरी चपली कबाब। बहुत ही मज़े के कबाब बनते हैं, बाहर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी कबाब बनते हैं। इससे पहले कि हम इस रेसिपी को शुरू करें, अगर आपको और भी मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखनी है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपको टाइमली देखने को मिल सके। तो चलें हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास 2 किलो बोनलेस मीट है। आप चाहे तो लैम्ब ले लें, चाहे तो बीफ ले लें। तो इसके ऊपर थोड़ा सा फ़ैट होना चाहिए। इसको मीडियम साइज़ के पीसेस में काटा हुआ है। और अगर आपने कीमा यूज़ करना है, बना बनाया कीमा जो है, तो वो भी आप 2 किलो ले लें और वो बारीक सा कीमा होना चाहिए। मैं इसको मशीन में डालकर इसका कीमा बना लूँगी और बारीक कीमा बनाऊँगी। साथ ही कीमा बनाते हुए हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें। मेरे पास यहाँ पर 20 अदद हरी मिर्चें हैं। ये ज़्यादा तेज़ हरी मिर्चें नहीं हैं। अगर आपके पास जो हैं वो ज़्यादा तेज़ हैं तो उसी हिसाब से आप इसकी क्वांटिटी को थोड़ा कम कर लीजिएगा। तो इसको अगर आप कीमे में डालेंगे तो वो मशीन में आप इसको चॉप करके डालें हरी मिर्चों को। मैं यहाँ पर कीमे वाली मशीन में ही डालकर इसको कीमे के साथ गुजार लूँगी। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास जो है वो अदरक है। 3 पीसेस है अदरक के, 1-1 इंच का पीस है। और लहसुन है, तकरीबन 12 से 15 जवे हैं। ये भी हम मशीन में डालकर इसको भी पीस लेंगे। चलें, ये अदरक लहसुन भी मैंने इसमें डाल दिया है। यहाँ पर मेरे पास अनारदाना है जिसे मैंने वॉश कर लिया था और ये 2 टेबलस्पून है। ये भी हम मशीन में डाल देंगे ताकि ये भी पिस जाए। धनिया है मेरे पास सूखा साबुत धनिया, 3 टेबलस्पून है ये भी हम डाल देंगे। 2 टेबलस्पून हमारे पास ज़ीरा है, ये भी हम मशीन में डाल देते हैं। अजवाइन है मेरे पास 1 टेबलस्पून, ये भी हम मशीन में डाल देंगे। अगर आपने ये सब चीज़ें कीमे में डालनी हैं तो इनको मोटा मोटा सा आपने पीस कर डाल देना है। तो चलें, ये सब चीज़ें मैंने मशीन से गुजार ली हैं। अब मेरे पास यहाँ पर पपाया है जो कि ऑप्शनल है। मैंने इसे फ्रीज़ करके रखा हुआ था, अगर आप चाहते हैं तो डाल लें वरना मत डालें। तो ये जो है तकरीबन 8 पीसेस हैं 1-1 इंच के। मैं इसको इसके अंदर मशीन में ही डालकर पीस लूँगी। अगर आपने पिसा हुआ डालना है तो 2 टेबलस्पून आपने पीस के पेस्ट बना के डाल देनी है। तो ये देखें, कीमा हमारा जो है ये तैयार है। अब हमारे पास यहाँ पर प्याज है, मीडियम साइज़ के 6 अदद प्याज हैं मेरे पास। इनको मैंने मशीन में डाल के चॉप कर लेना है और चॉप करने के बाद मैंने इनको मलमल के कपड़े में डालकर अच्छी तरह से निचोड़ लिया है। इनमें किसी किस्म का पानी नहीं होना चाहिए, इनको अच्छी तरह से आपने निचोड़ लेना है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर है टमाटर 3 मीडियम साइज़ के। इनको हमने बारीक बारीक सा चॉप कर लेना है। एक बड़े से पॉट के अंदर हम अपना जो कीमा हमने बना के रखा है वो डाल देते हैं। साथ ही यहाँ पर मेरे पास कुछ मसाले हैं जिनमें है कुटी हुई लाल मिर्चें 2.5 टेबलस्पून है ये। नमक है 2.25 टेबलस्पून और आधा टेबलस्पून जो है वो गरम मसाला है। ये सब चीज़ें हम इसके अंदर डाल देंगे। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे बेसन जो कि 8 से 10 टेबलस्पून आपने ले लेने हैं। अगर बेसन नहीं है तो आप मकई का आटा यूज़ कर लें। कॉर्नफ्लावर आपने नहीं यूज़ करना है, मकई का आटा यूज़ करना है। साथ में हमने इसके अंदर प्याज जो हमने चॉप करके रखे थे वो डाल देंगे, टमाटर डाल देंगे। अब हमने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कर लेना है। जैसे आटा गूंथते हैं उस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट आपने इसको गूंथते हुए मिक्स करते रहना है। ये देखें, कुछ हद तक ये मिक्स हो गया है। इसमें साथ ही हम डाल देंगे काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून। 2 अदद अंडे डाल देंगे जो कि इसको बाइंड करने में हेल्प करेंगे। साथ ही मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून घी के या बटर के। मैंने यहाँ पे देसी घी यूज़ किया है, आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को भी डालने के बाद अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे और आपने ऐसे ही मिक्स करना है जैसे आटा गूंद रहे होते हैं तो आटे को मिक्स करते हैं, उसी तरह से आपने इसको करना है। अब मैंने यहाँ पर 3 अदद अंडे फेंट कर और इनको मैंने फ्राई कर लिया है। तकरीबन आधा टेबलस्पून ऑयल डालकर उसके अंदर फ्राई किया है। ये हमने फ्राई करने के बाद इसके अंदर डाल देने हैं और इनको भी हाथ से मैश करते हुए अच्छी तरह से इस मिक्सचर में हमने मिक्स कर लेना है। साथ ही हम इसमें डाल देंगे धनिया
मेरे पास यहाँ पे चॉप किया हुआ धनिया है 1.5 कप, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इसको डालने के बाद भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस मटेरियल को आपने 10 से 15 मिनट अच्छी तरह से मिक्स करना है कि ये यकजान हो जाए। मिक्स करने के बाद हम इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। कम से कम 1 घंटे के लिए आपने फ्रिज में इसको रख देना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 6 से 7 या ओवरनाइट भी आप इसे रख सकती हैं। तो मैं 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दूँगी। चलें जी, मैंने इसको 1 घंटा फ्रिज में रखा था। ये बिल्कुल ठंडा हुआ मटेरियल है। अब मैंने हाथों के ऊपर बहुत ठंडा पानी लगाकर हाथों को गीला किया है और इनको कबाबों को अब हमने शेप दे देनी है। कोई ख़ास शेप नहीं है, बस जस्ट गोल सी राउंड सी आपने फ्लैट करके इसको शेप देनी है हाथों के साथ प्रेस करते हुए। और ये है कि बहुत बारीक नहीं रखने हैं, आपने इनको थोड़ा सा मोटा और बड़े साइज़ में बनाना है, क्योंकि चपली कबाब जो हैं ये बड़े साइज़ के ही अच्छे लगते हैं। तो अब एक पैन को मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा है। इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल डाल लेते हैं। ऑयल में हमने इनको डीप फ्राई तो नहीं करना है, हमने इनको शैलो फ्राई करना है, तो इसीलिए इसी हिसाब से आप ऑयल डालें। ऑयल को हम मीडियम फ्लेम पर थोड़ा गर्म कर लेंगे और कबाबों को हम इसमें एक एक करके डालते जाएंगे। हीट आपने मीडियम सी रखनी है, बहुत तेज़ नहीं रखनी है। जब ये एक तरफ से पकना शुरू हो जाएंगे, गोल्डन ब्राउन से हो जाएंगे, तो हम इनको फ्लिप कर देंगे और दूसरी तरफ से भी हम इनको पकने के लिए रख देंगे। आपने स्पैचुला की हेल्प से थोड़ा थोड़ा इनको दबा देना है, ताकि इनमें जो एक्स्ट्रा लिक्विड सा है वो निकल के तो वो भी फ्राई सा हो जाए और ये अच्छी तरह से पक जाए। तो इनको पकाने के लिए तकरीबन 4 से 5 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और बहुत अच्छे और जल्दी से ये बन जाते हैं। ये देखें, जब इनका कलर गोल्डन ब्राउन सा होना शुरू हो जाएगा तो हम इनको निकाल देंगे। अब मैं कुछ कबाब जो हैं वो टमाटर के स्लाइस के साथ बनाऊंगी। मैंने इनके ऊपर स्लाइसेस लगा दिए हैं टमाटर के, इनको शेप देते हुए। इससे इनका टेस्ट और मज़े का हो जाता है। जो टमाटर है ये भी फ्राई होने के बाद इसका टेस्ट बहुत मज़े का इसके साथ लगता है। तो इस तरह से आप इसको बना लें और इनको जब थोड़े से ये गोल्डन ब्राउन हो तो आप इनको निकाल लें ऑयल में से। साथ ही मैं हरी मिर्चें फ्राई कर रही हूँ, जो कि मैं इसके साथ सर्व करूँगी कबाबों के साथ। ये बहुत मज़े की लगती हैं। आप इनको फ्राई करके कबाबों के साथ सर्व करें। ये देखें, साथ साथ मैंने कबाब भी फ्राई कर लिए हैं और साथ में मैंने हरी मिर्चें फ्राई कर ली हैं। तो हरी मिर्चों को मैं इनके साथ गार्निश भी कर दूँगी और इनके साथ सर्व कर दूँगी। चलें, ये देखें, हमारे पेशावरी चपली कबाब जो हैं बहुत ही मज़ेदार कबाब तैयार हैं। मैंने इनको प्याज़ों के साथ और हरी मिर्चों के साथ गार्निश किया है और साथ में मैंने इनके साथ पुदीने की चटनी को सर्व किया है। तो आपको अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।